मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। आपको मैसेज पहुंच चुके हैं कि आपका विद्यालय बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी व्यवस्थाओं के साथ आइएगा ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको। ठीक है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैसे भी हमारी यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट सेकेंड में हमारा क्या है? वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागत में हमने बताया था कि जो लक्षण बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, मतलब आते जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वंशागत कहलाते हैं या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे आज की टॉपिक हमने क्या बताई थी कि कल क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो हमने कल ही बता दिया था कि आज की टॉपिक हमारी क्या रहेगी? आनुवंशिकीय शब्दावली। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी में कि जीन क्या होते हैं। कल ही मैंने आपको जीन के बारे में बताया था ना कि जीन वो होते हैं जो क्या करते हैं? लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जीन वो होते हैं जो लक्षणों को क्या करते हैं? शो करने का काम करते हैं। जैसा कि सामान्यतया हम जानते हैं कि एक जीन, सामान्यतया हम ये जानते हैं कि एक जीन जो होते हैं वो एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक ही लक्षण को वो शो कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर एक ही, हर जीन, जैसा कि आपकी बॉडी में आपको पता है ना, जीन 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, जिनमें वो क्या करते हैं? हर जीन जो होते हैं अलग अलग लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए बने होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो एक जीन एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक जीन हो और कई लक्षण को प्रदर्शित करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक जीन एक ही लक्षण को शो करेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि गुणसूत्र पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या बोला गया कि कहाँ पे? गुणसूत्र पे, क्रोमोसोम पे स्थित जो डीएनए होते हैं उस डीएनए अणु का एक खंड, ठीक है, उस डीएनए अणु का एक ऐसा खंड है जो आनुवंशिक लक्षण की वंशागति, ठीक है ना, जो आनुवंशिक लक्षण मतलब वही पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनके लक्षण क्या हो? वंशागत होते रहे एवं प्रकटन के लिए क्या होते हैं? वो उत्तरदायी होते हैं। कौन? जीन। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, कह रहे कि जीन जो होते हैं वो आनुवंशिकी की मूल इकाई होती हैं। जीन को हम आनुवंशिकी की मूल इकाई मानते हैं। ठीक है ना। आगे हम फिर से देख लेते हैं या में करके कि डीएनए का क्रियाशील खंड, क्रियाशील मतलब जो एक्टिव हो, जो करने योग्य हो। ठीक है ना, डीएनए का क्रियाशील खंड जो लक्षण निर्धारण, ठीक है ना, जो लक्षणों का निर्धारण करता हो या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता हो। क्या कहा गया कि डीएनए का जो क्रियाशील खंड होता है, जो काम करने वाला खंड होता है, वो उस लक्षण का निर्धारण करता है। ये कौन से लक्षण हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनका निर्धारण करता है या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। उसे हम सिस्टोन, कल मैंने बताया था, सिस्टोन भी कह सकते हैं और सिस्टोन को ही जीन भी कहते हैं। तो संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए उसको हम सिस्टोन कहते हैं या सिस्टोन कहलाता है। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया है, सिस्टोन या जीन कहलाता है। ठीक है ना। एक मिनट,
जीनोम क्या होते हैं। ठीक है, जीनोम क्या होते हैं हम उसको जानेंगे। कह रहे हैं कि विभिन्न अगुणित मतलब डिफरेंट हो, अलग अलग हो, बट वो क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। कौन, क्रोमोसोम। विभिन्न अगुणित क्रोमोसोम का एक पूर्ण समुच्चय, एक कंप्लीट समुच्चय जो युग्मक द्वारा वंशागत होता है। एक कंप्लीट उसका समुच्चय हो जो किसके द्वारा, युग्मक के द्वारा क्या हो, वंशागत होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, उसी हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। समझ में आया कि क्या कहा गया। कह रहे हैं कि गुणसूत्र का ही एक पूर्ण समुच्चय हो जो क्या कहता हो, युग्मक के द्वारा, ठीक है ना, युग्मक के द्वारा, युग्मक मतलब जान गए ना, गैमीट, गैमीट के द्वारा क्या हो, वंशागत होता हो, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्यादा हो, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, जीनोम कहलाती है। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसको हम हिंदी में जीन रूप या फिर क्या कहते हैं, फिनोटाइप को दृश्य रूप, ठीक है ना, जीन रूप या दृश्य रूप के नाम से जानते हैं, जीनोटाइप को जीन रूप। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जीन के द्वारा, जीन में हम जीन के द्वारा उनके लक्षणों या उनकी पहचान कर पाएं, वो क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप। जैसे भी अभी कैपिटल आर आ रहा है, अगर ये एक मिनट सॉरी कैपिटल टी ले लेते हैं, ये टॉल प्लांट है। ठीक है, ये एक टॉल प्लांट है। इनके जो जीन है वो क्या है, समयुग्मजीय है, समान युग्म वाले हैं। कैसे हैं, समयुग्मकीय है। ठीक है ना, समान युग्म वाले आपको दिख रहे हैं। इनके जीन प्रारूप से ही पता चलता है ना कि ये समान, बट ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाए तो ये क्या हो गए, हाइब्रिड हो जाएंगे, संकर हो गए, मिक्स हुए हैं। ठीक है ना, तो ये अब इनके जीन प्रारूप से ही हम क्या जानेंगे, ये संकर प्लांट्स हैं। इस तरह से क्या होते हैं, हम जीनों का आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो वही है कि तुलनात्मक लक्षणों को, अगर जो दो प्लांट्स लेते हैं उनके लक्षणों में अगर हम तुलना करते हैं तो ध्यान में रखकर उसको करना होता है ना। तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जीवधारियों के मध्य संकरण कराने पर, ठीक है, किसके मध्य, जीवधारियों के मध्य संकरण कराने पर जीन संरचना के आधार पर जो अनुपात प्राप्त होता है, जो रेशियो हमें मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीन रूप अनुपात कहते हैं, उसे ही हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या समझ में आया कि उनके जीन की संरचना के बेस पे जब हम उनमें तुलना करते हैं, भिन्नता करते हैं, तो हमें जो रेशियो प्राप्त हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, जीन रूप कहलाएगा या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि फिनोटाइप क्या होते हैं। आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, जीनोटाइप समझ में आया ना। अगर इसको आप नहीं देखना चाहते हो तो छोड़ दो, हम केवल ये बता रहे हैं कि जीन की संरचना के आधार पर, ठीक है, जीन की संरचना के आधार पर हम किसी भी जीवधारियों का अगर अनुपात रेशियो प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, फिनोटाइप हो गया उनके कैरेक्टर के बेस पे, उनके कैरेक्टर के आधार पे अगर हम उनका अनुपात ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, फिनोटाइप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
अभी मैंने क्या बताया कि फिनोटाइप हम किसे कहते हैं? संकरण में प्राप्त संतानों की, ठीक है, संकरण में प्राप्त संतानों की बाह्य संरचना, इनके मतलब बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। अभी मैंने बोला उनके लक्षणों के बेस पे, तो जो हमें दिखाई देंगे वही तो लक्षण है, ठीक है। बाह्य रूप से या बाह्य रूप को ध्यान में रखकर बाह्य रूप से प्राप्त अनुपात को फिनोटाइप कहते हैं। क्या हो गया? कह रहे हैं कि संकरण में प्राप्त, ठीक है, जब संकरण कराया जाता है उस दौरान, उस टाइम में प्राप्त जो लक्षण होते हैं उनके दृश्य रूप को प्रदर्शन, ठीक है ना, दृश्य रूप को प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जनरली ये कह लेते हैं कि जो लक्षण हमें उनके अपने, ठीक है ना, जब हमने उनमें क्रॉस कराया, ठीक है ना, एक मिनट हम दिखा दे रहे हैं। एक हमने टॉल प्लांट ले लिया, एक हमने क्या किया? डॉट प्लांट लिया, ठीक है, इन दोनों का हमने क्रॉस कराया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? ये टॉली प्लांट मिलेंगे? नहीं, ना तो टॉल होंगे ना तो डॉट्स होंगे, बट क्या होंगे? वो हाइब्रिड प्लांट, एक संकरण पौधा आपको प्राप्त हुआ। तो इसके बेस पे जब हम अनुपात, इसके बेस पे जो हमें रेशियो प्राप्त हो रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? फिनोटाइप कहलाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि संकरण में प्राप्त संतानों की, संकरण में प्राप्त संतान ये हो गए इनकी बाह्य रूप से प्राप्त अनुपात को, इनके बाह्य रूप को हमने देखा, उसके द्वारा जो रेशियो हमको प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? फिनोटाइप कहलाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हमारा, इसके आगे हम क्या देखेंगे कि संकरण होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर हमने संकरण करा ही दिया, तो संकरण आखिर होता क्या है। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब तुलनात्मक लक्षण वाले मतलब भिन्न भिन्न लक्षण वाले दो जनकों को लिया जाए, उनके बीच क्रॉस कराया जाए, इस क्रॉस को ही क्या कहते हैं? हम संकरण कहते हैं, या इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, ठीक है। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले
देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा मैं संकर लिख दी थी, तो ये संकर होता है, इसको हम हाइब्रिड इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या है ये कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जंतुओं के जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले मतलब तुलनात्मक मीन्स भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जंतुओं के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उससे जो उत्पन्न पौधा होता है, जो नया पौधा उत्पन्न होता है, उसे ये क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया कि जब भिन्न भिन्न दो पौधे हों और उनको लेके हम क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस के फलस्वरूप जो एक नया संतान उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अभी मैंने दिखाया ना कि संकरण प्लांट, अब देखिए टॉल को मैंने ले लिया और डॉर्फ प्लांट को मैंने ले लिया, अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो क्या हमें इसी वेराइटी का तो पौधा लेना है? ये नहीं ना कि हमको टॉल प्लांट मिल गया है, या ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ डॉर्फ प्लांट ही मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके फलस्वरूप जो प्लांट्स उत्पन्न हुए हैं वो आपके क्या है? हाइब्रिड प्लांट हैं। दोनों लंबे वाले हैं बट क्या है? हाइब्रिड है। अब यहाँ देखिएगा दोनों लंबे, क्यों हम कैपिटल टी स्मॉल टी को पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मॉल टी जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, वो अपने आप को प्रभावी नहीं मतलब प्रभावी रूप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे ही रह जाते हैं। और कैपिटल टी जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से प्रदर्शित होने लगते हैं, इसलिए उनको हम डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंस प्लांट है। इन दोनों का जब क्रॉस कराएं तो ये क्या हो गया? हमें मिले हाइब्रिड प्लांट। डोमिनेंस और ये रिसेसिव हो गया, एक प्रभावी है दूसरा क्या है? अप्रभावी है। दोनों का जब क्रॉस हुआ तो हमें जो भी दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो इधर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे शुद्ध लंबा पौधा लिया, अभी मैंने जस्ट वही क्रॉस कराया, शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के बीच जब मैंने क्रॉस कराया तो क्या हमें प्राप्त हो गए थे? संकर लंबे पौधे प्राप्त हो गए थे। संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए तो वही तो हो गया ना संकर। आगे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होते हैं। कह रहे हैं कि तुलनात्मक लक्षणों वाले, यहाँ भी वही चीज है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जंतुओं के बीच क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, अभी मैंने क्रॉस कराया तो उस प्रक्रिया को, वो जो क्रॉस कराने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि किसको संकरण कहते हैं? कह रहे हैं कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो प्रोसेस होती है उनके बीच क्रॉस कराने की वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे एलील्स क्या होते हैं या एलिलोमॉर्फिज्म को कहते हैं। एलील्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे जो जीन होते हैं, आपको पता है कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन को एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। कह रहे हैं कि एक लक्षण के लिए जो तुलनात्मक जीन होते हैं या तुलनात्मक रूप जो होते हैं, उन रूपों के जो जीन होते हैं उन्हें हम एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे में टॉल प्लांट, तो अभी मैंने दिखाया कि टॉल प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? कैपिटल टीटी। ठीक है, टॉल प्लांट्स को हम कैपिटल टीटी से शो कर सकते हैं, डॉर्फ प्लांट स्मॉल टीटी। बट इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो एक नया जीन आपको प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो क्या है? हाइब्रिड प्लांट्स है। ठीक है, वो हाइब्रिड पौधा आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये भी क्या हो गए? जीन जो है ये भिन्न भिन्न है ना, बट है तो जीन ही ना, तो वही हो गया। कह रहे हैं कि ये समजात गुणसूत्रों पर समान रूप से क्या होते हैं? स्थित होते हैं। समजात गुणसूत्रों पर ये समान रूप से स्थित होते हैं, इस वजह से कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी यहाँ रख लीजिए आप। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे? होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है, जिसको हम समयुग्मजी कहते हैं और विषमयुग्मजी। अभी जस्ट यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ भी क्या होंगे? जब तुलनात्मक लक्षणों के बीच हम क्रॉस कराएंगे
समान जीन प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो समयुग्मजी कहलाएंगे। और जो भिन्न भिन्न जीन प्राप्त होंगे, जैसे अभी आपको स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया, तो ये क्या है, ये क्या है, विषम युग्मजी है ना, ये समान युग्म नहीं ना है, ये आपके क्या है, ये दोनों पेयर में है बट क्या है, समान युग्म वाले हैं। कैपिटल टी टी दोनों कैपिटल ही है बट यहाँ क्या है, दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएंगे, समान युग्मजी हो जाएंगे, सॉरी समयुग्मजी हो जाएंगे। बट ये क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये विषम युग्मजी हो जाएंगे, जिसको हम हेट्रोजाइगस करते हैं। तो अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि होमोजाइगस क्या होते हैं और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, ये छोटा छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक भी ऐसा नहीं है एग्जाम में ना पूछा गया और बारी बारी से सबको पूछा जाता है। कभी कभी तो एक ही बार में पूछ लेता है कि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, फिर वही पूछ लेगा विषम युग्मजी क्या होते हैं, या फिर पूछ लेगा एलील क्या होते हैं। तो आपको सभी को हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि समयुग्मजी क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जब किसी लक्षण की, ठीक है, जब किसी लक्षण के जो जोड़े के जीन होते हैं, जो पेयर में जीन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं दोनों जीन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। जब किसी लक्षण के जोड़े के जीन, ठीक है, जो पेयर में जीन होते हैं, समान होते हैं, तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस करते हैं। समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, आया समझ में क्या कहा गया कि जब किसी भी लक्षण, चाहे वो कोई भी लक्षण हो, ठीक है, अभी मैंने बताया कि सामान्यतः जो भी जीन होते हैं वहाँ एक जीन एक ही लक्षण को शो कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो वही कह रहा है कि जब किसी लक्षण के जो जोड़े के दोनों जीन होते हैं वो समान होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस भी करते हैं, प्रभावी जो होते हैं वो आपके कैपिटल टी हो गए। ये भी तो पेयर में जीन ही है, ये भी तो एलिल्स ही हैं। ये एलिल्स क्या है, भिन्न भिन्न तो नहीं है ना, एक ही जैसे हैं, इस वजह से ये क्या हो गए, समयुग्मजी हो गए। वही आपके क्या है, रिसेसिव, जिसको हम अप्रभावी कहते हैं। अब अप्रभावी में मैंने अभी जस्ट बताया कि डॉर्फ प्लांट की जो भी जीन है, डॉर्फ प्लांट के जो भी जीन होते हैं स्मॉल टी, ये क्या है आपके अप्रभावी, बट है क्या, सेम एक ही जैसे है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें जो जीन है वो भिन्न भिन्न है, तो ये इस वजह से ये क्या है, समयुग्मजी होते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा कि जब दोनों जीनों का क्रॉस कराया जाता है तो आपको क्या प्लांट प्राप्त हो जाता है, हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं। वो हाइब्रिड प्लांट के जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसा कि कैपिटल टी स्मॉल टी अभी आपको मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। ठीक, वो आपके क्या हो जाएंगे,
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब किसी लक्षण के जोड़े के जीन तुलना में या जोड़े के जीन तुलनात्मक रूप से भिन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी बोलते हैं। या उसको हम विषम युग्मजी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है कि जब किसी जब किसी लक्षण के है, ठीक है, यहाँ आप डाल दीजिएगा, जब किसी लक्षण के जोड़े के जीन तुलना में, मतलब उनकी जो मैचिंग किया जाए, तुलना उसमें किया जाए, तो तुलना में भिन्न भिन्न हो तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे अभी जस्ट मैं आपको तुरंत बताई हूँ कि जो विषम युग्मजी के फलस्वरूप, जैसे हाइब्रिड प्लांट्स की जीन को ले लेते हैं, ये रहा आपका, ये जो है हाइब्रिड प्लांट है। ये जीन क्या है, आपको देखने में भी डिफरेंट लग रहा है, बट है क्या, ये संकर पौधे हैं, एक शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि डोमिनेंस क्या होते हैं और रिसेसिव क्या होते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंस लक्षण क्या होते हैं, सॉरी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को जान लिया आप लोगों ने कि जब किसी जोड़े के जीन, ठीक है, जब किसी जोड़े के जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जब किसी जोड़े के जीन तुलना में भिन्न भिन्न हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रभावी। अभी जस्ट मैंने उसको भी आपको बताया कि जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बार दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आपने क्रॉस कराया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको हम स्मॉल टी और कैपिटल टी भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में जो स्मॉल टी है वो अपने आप को डोमिनेंट मतलब प्रभावी नहीं कर पाएगा, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। स्मॉल टी कभी भी अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जो अपने आप को प्रदर्शित कर लेता है उसे ही सबसे पहले लिखा जाता है, उसे ही मतलब क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण भी कहा जाता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएंगे। तो ये कैपिटल टी जो है ये प्रभावी है पूरी तरह से, ठीक है। वही कंडीशन आपकी यहाँ भी हो जाएगी। हमेशा जो स्मॉल टी होंगे या स्मॉल आर हों, जैसे गोल्ड रिंग गिल्ड के लिए आपका शो किया जाता है, ठीक है, पुष्प के लिए भी आपका शो किया जाता है। तो इन सभी लक्षणों को जैसे अभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जब स्वतंत्र विवरण का नियम पढ़ेंगे आप, उसमें चार्ट जब बनाया जाएगा तो आपका गोल झुर्रीदार पौधा लिया जाएगा और फिर आपका गोल बीज लिया जाएगा और झुर्रीदार बीज लिया जाएगा, ठीक है ना। उन दोनों बीजों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो आपको कुछ लक्षण प्राप्त होंगे। तो इस तरह होते हैं कि जो कभी भी जिस भी कंडीशन में वो प्राप्त होते हैं वो हमेशा जो लोग बड़े होते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से शो कर दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जीन का वो
जोड़ा, जो अपने आप को प्रदर्शित कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और वो लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित ही ना कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण अपने आप को या जो लक्षण खुद को प्रदर्शित कर ले उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया, जब तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों के बीच क्रॉस कराया गया तो ठीक है, तो जो लक्षण अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। या यहाँ कर लीजिए कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में, ठीक है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर दे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ये सही है, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं विद एग्जाम्पल। लंबा पौधा, ठीक है, गुलाबी रंग, ये भी गुलाबी रंग जो है, गुलाबी पुष्प वाले, ये भी अपने आप को शो कर लेते हैं। ठीक है, गुलाबी पुष्प जिनको हम कैपिटल आ रहा है, कैपिटल ठीक। अब हम क्या जानेंगे, अप्रभावी लक्षण कौन होते हैं। ठीक है, सेम यही है कि तुलनात्मक लक्षणों वाले, ठीक है, तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो यही लिख देते हैं। क्या बताया मैंने, ये देखिएगा डोमिनेंस होते हैं और ये रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंस कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या जानेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उन्हें कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित ना हो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उन्हें अप्रभावी लक्षण न हो वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं? हैंसेशी कैरेक्टर कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आई थिंक आपको जो भी जितना भी पढ़ाया गया ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जितना भी आपको पढ़ाया गया सब इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको बी केयरफुल होकर के प्रिपेयर कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू।